आज एक रोचक और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। यह एक लव स्टोरी कहानी है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। ये कहानी दरअसल एक मासूम लड़की की है जो एक लड़के से बेहद प्यार करती थी, परंतु वह उससे कह नहीं पाती है। ये बात उन दिनों की है जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी। उसे एक लड़के पे क्रश था, या फिर यूं कह लीजिए वो एक लड़के की तरफ आकर्षित थी। ये कब प्यार में बदल गया वो भी नहीं जानती, पर उसने ये बात उस लड़के को कभी नहीं बताई कि कहीं वो लड़का ना न कर दे, क्योंकि वो डरा करती थी न जाने किससे और क्यों। एक दिन अचानक से उन दोनों की मुलाकात हो गई और वो आपस में बातें करने लग गए। तब से उनकी लव स्टोरी आरंभ होती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करना प्रारंभ कर तो देते हैं, लेकिन जो बातें वो करते थे उन बातों में वो बात नहीं थी जो वो चाहती थी। उसने इसका एक उपाय निकाला और लड़के को अपने बर्थडे पे बुलाया। उसके बर्थडे पे वो जना पहुंच तो गए, लेकिन गिफ्ट ले जाना भूल गए। अब उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बात लड़की ने जान लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुनो, आपको किसी भी प्रकार का गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। आप आ गए मेरे बर्थडे में, मेरे लिए ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये सुनकर लड़के को थोड़ा शर्मिंदगी कम हुई, पर वो लड़की के दिल की बात नहीं समझ पाया। उसने बड़े साफ शब्दों में कह दिया था अपने दिल की बात। अब कोई इससे ज्यादा साफ क्या कहे। वो होता है न, लड़कों के मन में थोड़ी सी झिझक, वही झिझक उसे रोकी हुई थी, क्योंकि लड़की ने भी अभी तक साफ साफ नहीं कहा लड़के को, और ना ही लड़के ने कहा। उसके बाद वो दोनों आपस में और भी बातें करने लग गए। देर रात तक काफी कुछ बातें करने लग गए। अब वो थोड़ा थोड़ा अपनी दिल की बातें करते थे, लव बर्ड की तरह। लेकिन किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं की। लव को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को अपनी दिल की बात तो कहनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि आगे कुछ फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि इससे आपको और आपके परिवार वालों को ठेस पहुंचेगी। बेहतर है उस रिश्ते को वही खत्म कर देना चाहिए। पर इन दोनों का किस्सा ऐसा नहीं था। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और बची कसर लड़के ने निकाल दिया, क्योंकि अभी तक किसी ने किसी को आई लव यू इस प्रकार का कुछ भी नहीं कहा था। वो होता है ना, लव में कोई न कोई तो जरूर बोलता है अपनी फीलिंग। इसी का उपाय निकाला लड़के ने और एक युक्ति बनाई। उसने लड़की को अपने यहाँ बुलाया और बताया कि हम अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सुन करके लड़की को झटका लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस पे लड़के ने कहा, ना आप मुझसे लव करती हो न आप मुझे पसंद करती हो, बस आप टाइम पास कर रही हो। ये सुन करके लड़की बोली, आपको मैं लाइक करती हूँ, इसलिए तो आपसे देर देर रात तक बातें करती हूँ। आपको अपने बर्थडे पे बुलाया, वो सब क्या था। लड़के ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर अब आगे नहीं चल सकता ऐसे, क्योंकि तुमने आज तक मुझे कभी भी एक लवर की तरह ट्रीट नहीं किया। तो मैं कैसे मान लूं आप मुझसे लव करती है। लड़की ने थोड़ा देखा लड़के की तरफ और फिर उससे बड़े ही प्यार से कहा, आई लव यू, विल यू मैरी मी डॉट। यही चाहते थे ना आप, लो अब मैंने कह दिया। और लड़की रोने लग पड़ी। लड़के को ये सब देख अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आप रो क्यों रही है, इसमें रोने वाली क्या बात है। लड़की ने कहा, मैं चाहती थी कि आप मुझे प्रपोज करो बस, और कुछ नहीं चाहती थी। लड़का हंसने लगा और कहा, ये सब मेरा प्लान था तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं भी आपसे लव करता हूँ। बस ये देख रहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, और मैंने देख लिया। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और अपने घुटनों पे बैठ गया। लड़की की आंखों में देख कर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपना पूर्ण जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी। उसने हंसते हुए कहा,
लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और झट से उसने हाँ बोल दी कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सब उसकी माँ भी सुन रही थी और उसने दोनों को समझाया, कहा मैं आपकी फैमिली से बात करती हूँ। उन्होंने लड़की के परिवार से बात की और दोनों मिली रजामत हो गए। दोनों ने मिलकर के दोनों लव करने वालों की शादी करवा दी और दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। यह कहानी लव स्टोरी है। एक कुंवारी तो दूसरी शादीशुदा, बोली शादी करके साथ रहूंगी। ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी। हरदोई थाना क्षेत्र की दो समुदायों की युवतियों को एक दूजे से प्यार हो गया। दोनों युवतियां शादी करने के लिए घर छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने दोनों को फर्रुखाबाद से बरामद कर लिया है, तो पुलिस से शादी कराने की बात पर अड़ी रही। समझाने पर परिजनों के साथ जाने को राजी हुई। मामला बेहटा गोकुल के गांव का है। यहाँ एक गांव में रहने वाली अलग अलग समुदायों की दो युवतियों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक युवती शादीशुदा, जबकि दूसरी अविवाहित है। दोनों युवतियां सोमवार को अपने घर से बगैर बताए फरार हो गई। विवाहित युवती घर से जेवर भी साथ ले गई। युवतियों के गायब होने के बाद परिजन थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों को फर्रुखाबाद बॉर्डर से एक जैसी ड्रेस में बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों युवतियों द्वारा लिखा हुआ 5 पेज का एक पत्र भी बरामद किया है। पत्र में दोनों ने लिखा है कि वह एक दूसरे से प्रेम करती है, दोनों एक साथ जिंदगी जीना चाहती है और शादी करना चाहती है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां एक साथ पढ़ती थी। कुछ दूरी पर ही उनके घर है। रोजाना उनका एक दूसरे के घर आना जाना था। विवाहित युवती की कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई है। फिलहाल दोनों युवतियां शादी करने और एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। उनके परिजन समझाने में घंटों जुटे रहे। आखिरकार कई घंटे बाद परिजनों के समझाने पर युवतियां मान गई और उनके साथ घर चली गई। वह एक दिन था जब मैं अपने दोस्त के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए गया। वहां मेरी नजरें एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जिनका नाम पूजा था। हमारी मुलाकात हुई और धीरे धीरे हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। मैंने अपने दिल की बात उसे कहने का फैसला किया। एक दिन मैंने एक छोटा सा लव लेटर लिखा। मैंने उसे सब कुछ दिल से कहा। हर लफ्ज मेरी भावनाओं को छूने का प्रयास कर रहा था। उस दिन मैंने उसे वह पत्र दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। हमारी मुलाकातें बढ़ती गई और हम एक दूसरे को समझने लगे। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर रोज नए रंग, नए ख्वाब जोड़ते गए। हमने एक दूसरे से अपने सपनों का खुलासा किया और उन्हें साकार करने का संकल्प किया। सालें बीत गई और हमने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लिया। हमने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में सबसे बढ़कर सबसे खास लम्हे बांटी। हमने एक दूसरे की मुसीबतों में साथी बना और हर सुख दुख का सामना साथ में किया। एक दिन मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम मेरे साथ पूरे जीवन के लिए रहना चाहोगी? उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और मैंने महसूस किया कि यह वह सच्चा समर्थन है जो हम एक दूसरे को देते हैं। हमने अपना रिश्ता बंधाया, एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। हमने साथ में हंसी, रोना, गुस्सा और प्यार के हर रंग को जीवन का हिस्सा बनाया। हमारा प्यार एक सच्ची और संवेदनाशील साझा बन गया था, जिसने हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की साहस दी और हमें एक दूसरे के साथ मजबूती से जीने का आनंद दिया। आज हम साथ हैं, खुशी के और दुख के पलों में एक दूसरे के साथ। हमारी कहानी एक प्यार भरी यात्रा की है। लड़का हंसने लगा और कहा, ये सब मेरा प्लान था, तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं भी आपसे लव करता हूँ। बस ये देख रहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है और मैंने देख लिया। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और अपने घुटनों पे बैठ गया।
लड़की की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपना पूर्ण जीवन मेरे साथ बिताना चाहोगी? उसने हंसते हुए कहा। लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई और झट से उसने हाँ बोल दी कि मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सब उसकी माँ भी सुन रही थी और उसने दोनों को समझाया, कहा मैं आपकी फैमिली से बात करती हूँ। उन्होंने लड़की के परिवार से बात की और दोनों मिली रजामत हो गए। दोनों ने मिलकर के दोनों लव करने वालों की शादी करवा दी और दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। ये थी एक मासूम लड़की की लव स्टोरी। तो हमारा कहानी कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।